इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना चाहिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस्तग़फ़ार कौन कौन से आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस्तग़फ़ार कौन कौन से हम पढ़ सकते हैं, और इस्तग़फ़ार होता है या इस्तग़फ़ार होता है, या फिर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, क्या इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे या फिर इसमें चेंजिंग करेंगे, कौन कौन से इस्तग़फ़ार है। तो हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि काफ़ी, यानी कि मैं आपको पहले बता दूं, काफ़ी कमेंट्स जो आ रहे थे कि इस्तग़फ़ार कौन सा आप पढ़ते हैं या कौन सा पढ़ना चाहिए, हमें भी बताइए। देखिए, इस्तग़फ़ार जो है ये हम कोई सा भी पढ़ सकते हैं, ये बात जहन नशीन कर लीजिए। और ज़्यादातर पढ़ने वाला कौन सा इस्तग़फ़ार है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और ज़्यादातर जो बाकी इस्तग़फ़ार तो कोई सा भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादातर पढ़ने वाले इस्तग़फ़ार जो बहुत फ़ायदे हैं जिनके, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा जो है हमारे ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी रिस्क की तंगी हो, परेशानी हो, बीमारियां हो, जादू जिन्नात असरात आसिफ कुछ भी हो, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, वजह क्या है? देखिए, अल्लाह ताला से जब हम गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, अल्लाह ताला से जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती है, अल्लाह ताला खुश हो जाता है, अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। जब रहमतें नाजिल होती हैं तो समझ लीजिए आपकी परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाती है। जब फरिश्ते आपके घर में रिस्क लेकर आते हैं तो शैतान वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, कोशिश ये होती है कि डेली वीडियो बन जाए मेरी। तो कल की वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया वो ये है कि आपने अपने घर में देर तक सोना नहीं है, ठीक है। इस्तग़फ़ार आप पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार आप कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ आप चाह रहे कि यार मुझे फ़ायदा भी हासिल होता रहे, अल्लाह ताला मुझसे खुश रहे, अल्लाह यानी कि अल्लाह ताला मुझसे, अल्लाह ताला को मुझे खुश करना, अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं करना, मुझे ऐसे काम करने हैं जिनसे मेरा अल्लाह खुश हो जाए। तो इस्तग़फ़ार सबसे बेहतरीन वजीफ़ा है। रिस्क के लिए आपके बीवी बच्चों की, यानी कि बीवी अगर बीमार हो रही है या नाराज़ हो रही है या किसी भी किस्म की, तब भी आप इस्तग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। औलाद अगर नहीं है आपकी तो औलाद के लिए आप बेहतरीन वजीफ़ा इस्तग़फ़ार है, ये याद रखिएगा। सूरह नूह में बताया हुआ, आप इस चीज़ को समझें। सूरह नूह में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो आप लोग देखिए, उसको मालूम हो जाएगा आपको। कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ। तो सूरह नूह में भी है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अगर देखिए इस्तग़फ़ार करेंगे ना, बहुत फ़ायदे हैं। रिज़्क़ तो आएगा, रहमत की बारिशें होंगी, ये तो आएंगी, लेकिन इसके अलावा अगर आपकी औलाद नहीं है तो औलाद भी होगी। आप किसी भी किस्म की, यानी कि फ़ाक़ा तंगदस्ती में आ चुके हैं, बहुत बहुत पावरफुल वजीफ़ा है इसका, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से लोग सिर्फ पैसा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा उनसे उतने ही दूर भाग रहा है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कि कुछ टाइम निकाल लें, अपनी सेहत पर तवज्जो दे दें, अपने अल्लाह को राज़ी कर लें, अपने अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग लें। इतना टाइम नहीं है भाई। कुछ टाइम 24 घंटे में कम से कम आधा 1 घंटा निकाल लिया करो, अल्लाह ताला को राज़ी किया करो यार। फ़र्ज़ नमाज तो आपने पढ़नी है, वो तो किसी भी तौर पर माफ़ नहीं है किसी भी इंसान को, किसी मुसलमान को, ये याद रखिएगा। आपने नमाज तो पढ़नी है, लेकिन इसके अलावा कह रहा हूं आपको अपने लिए कुछ ऐसे टाइम निकालना जिसमें आप इबादत कर सके अल्लाह की, अल्लाह से आप माफ़ी मांग सके, अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कर सके। आप रोएं, गिड़गिड़ाएं आप अकेले में बैठकर अल्लाह ताला के सामने, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। आप ये देखिएगा कुछ दिनों में, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ दिनों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पहले बात कंप्लीट कर लो। आप ये देखिएगा कि देखिए, मेरे वालिद साहब एक बात कहा करते, तो कहते थे बेटा जब आप 40 से 45 साल की एज जब क्रॉस करोगे तब आपको पता चलेगा कि ज़हनी सुकून क्या होता है। तब आपके अंदर एक जिस्मानी तौर पर, मेंटली तौर पर आप जो है पैसों के पीछे भागना कम शुरू कर दो, यानी कम भागोगे पैसों के पीछे, ज़्यादा नहीं भागोगे। क्यों, वजह क्या? आपका मकसद सिर्फ एक होगा, अब मुझे किसी तरह जहनी सुकून मिलना शुरू हो जाए 45 साल की उम्र के बाद, मुझे किसी तरह से अच्छी सेहत रखनी है अपनी, मुझे अच्छी सेहत के साथ साथ मुझे बीमारियों से बचना है, मुझे परेशानियों से बचना है, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी ताकि मुझे कोई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, मुझे शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में ना चले जाऊं, या मुझे कोई बीमारी ना लग जाए।
क्योंकि देखिए आदमी फिर आगे बढ़ रहा होता, पीछे जो दिन गुजर गया आपका, आज का दिन गुजर गया, अब वो दिन कल नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। इस चीज को बाकायदा तौर पर समझ लीजिए कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, अपने जहनी सुकून। पैसा आपके पास खुद आएगा, पैसा खुद आएगा। अगर याद रखिएगा, अगर अकेला बंदा सब कुछ कर सकता, अगर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करता हूं, जो बड़े बड़े यानी कि कंपनीज हैं, उनकी बात की जाए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बात समझाता हूं। आप ये बताइए कि वो जो है एक बॉस होता है, वो अपनी टीम क्यों तैयार करता है? अपनी टीम इतने काबिल बंदे और उनको लाखों रुपए हजारों रुपए सैलरी देकर क्यों वो उनको हायर करता है? कि यार वजह बताता हूं मैं आपको। वो वजह सिर्फ रीजन ये होती है कि यार ये मेरी कंपनी को संभालेंगे, मेरे बिजनेस को संभालेंगे और आगे लेकर जाएंगे। क्या वो कोशिश करके खुद नहीं कर सकता? वो अगर कोशिश करेगा भाई तो वो पागल हो जाएगा, उसका दिमाग फट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। वो जहां उसको 80 साल 100 साल जीना है, 70 साल जीना है, वो 30-40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में निकल जाएगा। उसको पता है। वो अपने जहनी सुकून के लिए पैसा कमाना वो भी चाहता है, लेकिन आप उनका दिमाग देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके दिमाग देखिए, उनके बॉसेस के। वो अपने जहनी सुकून के लिए बंदे हायर कर लेता है, एक टीम बना लेता है, और उस टीम को प्रॉपर मैनेज करना होता है। उस टीम को प्रॉपर मैनेज करने के लिए भी एक बंदा होता है। आप ये इस बात को अच्छे से समझिए, क्यों? वो जहनी सुकून के लिए कि यार मैं अगर हद से ज्यादा, वो खुद क्या करेगा, वो आज इस कंट्री में है, कल दूसरी कंट्री में बैठा होगा, परसों दूसरी कंट्री में बैठा होगा, ये चलेगा। अपनी वो एक्सरसाइज भी करेगा, फिजिकल फिटनेस का भी ख्याल रखेगा, अपनी डाइट का भी ख्याल रखेगा, अपनी नींद का भी ख्याल रखेगा। आप ये देखिएगा, जो आप देखें कि वो हर बंदा जिसके पास इस वक्त वो एक मल्टी बिलियनियर है, वो इस वक्त जिसके पास पैसा ही पैसा, आप देखें उनके सोने की टाइमिंग बहुत अच्छी होगी, उनकी फिजिकल फिटनेस यानी कि अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए उनके पास टाइम होता है। डाइट अच्छी रखते। अब डाइट क्या आप बोलेंगे? पैसा, भाई कम पैसों में भी आप अच्छी डाइट रख सकते हो। बाहर का मत खाओ, ये पिज्जा वगैरह, फास्ट फूड, जिंगर वगैरह, ये चीजें मत खाओ। फास्ट फूड जो है ये तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज 30 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों को जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है ना, सॉरी 30 साल कह रहा हूं, अब जो रिसर्च आई 20 साल से बता दिया इन्होंने। वजह यही है, रीजन यही है। बात लंबी होती जा रही है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखें, आप लोग इन चीजों से बचे। अपना सबसे पहले जहनी सुकून। जहनी सुकून कैसे आएगा आपको? बात वही आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने में आएगा। आप पैसों के पीछे जितना भाग लो, जरूरत है, मैं मानता हूं, इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। पैसा देखिए कमाना जरूरी है, नहीं कमाओगे भूखे मर जाओगे, लेकिन इतना मत थका देना अपने आप को, इतना मत थका देना कि आप बीमार हो जाओ। आप मर गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपका भाई हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन रोना है, उसके बाद वही जिंदगी शुरू हो जानी है। तो भाई अपनी सेहत का, अपनी डाइट का सबसे पहले ख्याल रखना है। और मैं ये बता रहा हूं कि आप लोगों को कि इससे जो मैं तरीके बता रहा हूं और मैं जो इस्तग़फ़ार बता रहा हूं, इनसे आप ये वाले इस्तग़फ़ार भी पढ़ें। और इसके अलावा बहुत सारे इस्तग़फ़ार हैं जो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको जहनी सुकून, अपने लिए टाइम निकालना है। नंबर 1 याद रखिएगा, बैठना है, माइंड फ्रेश होगा। आप अल्लाह से जब कनेक्शन, बैठकर आप ये पढ़ेंगे तस्बीहात और अल्लाह से फिर दुआ करेंगे, आपके कनेक्शन अल्लाह से मजबूत हो जाएगा। जब अल्लाह से आपका कनेक्शन मजबूत हो जाएगा तो आप ये याद रखिए, आपकी सेहत खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अल्लाह से कनेक्शन मजबूत यानी कि नमाज भी पढ़ते हैं हम। आज साइंटिस्ट इस के पीछे लगे हुए, इस खोज में लगे हुए कि यार ये ऐसा क्या है नमाज में जो बंदे को एकदम फ्रेश कर देता है, एंजाइटी से बाहर लेके आ जाता है, सारी डिप्रेशन, वो जहां सजदे में जाता है, सुभान रब्बियल आला पढ़ता है, वो उसकी टेंशन उसके कंधों से उतर जाती है। वो जब दुआ मांगता अल्लाह से, गिड़गिड़ाता है, रोता है, उसमें क्या खास बात है ऐसा कि उसके ऊपर से सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। और ये हकीकत है, साइंटिस्ट कयामत तक लगे रहेंगे इस बात में। लेकिन आप लोग इस बात को समझ लीजिए, आप लोगों ने इन चीजों पर अमल करना है जो मैं तरीका बता रहा हूं। देखें, यकीन करें, ऐसा नहीं है कि
पैसा सबकी ज़िंदगी में हमेशा रहता है या हर वक्त ही आता रहता है, बरसता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग आता रहता होगा, लेकिन मैं अपनी बात करूँ ऐसा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश रहता हूँ। अगर मैं इन चीज़ों को मैंने जहन पे लेना छोड़ दिया, क्योंकि पैसा मुझे पता है कि पैसे के पीछे जितना काम ऐसे कर लो। मैंने कहा मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, काम ऐसे करने, अपने प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनानी है, वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अच्छा, काम ऐसे करने हैं कि पैसा आपके पीछे आए, पैसा आपके पीछे आए, मजा तब आएगा। तो आपने इस्तिग़फ़ार कौन कौन से पढ़ने हैं, आपने अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। ये मुझे, मेरी बात को याद रखिएगा, टाइम निकालेंगे फ़ायदे में रहेंगे। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में भी याद रखिएगा। जब आप टाइम निकाले और दुआ मांगे तो दुआ के लिए हाथ उठाए, मुझे भी याद रखिएगा। इस्तिग़फ़ार बता रहा हूँ आपको, देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह याद रखिएगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह खाली पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं। हाँ, तस्बीह लेकर अस्तग़फ़ार 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 नहीं पढ़ सकते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत कमेंट्स आते हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनानी थी और इसमें समझाना भी था कि अपने लिए क्या करना है, आपने अपनी सेहत के लिए क्या करना है। अच्छा, अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकते आप, अस्तग़फ़िरुल्लाह कम से कम आपने ये पढ़ना है, सही है। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार इस्तिग़फ़ार है, वो पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़ार 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 नहीं पढ़ सकते आप, सही है। अच्छा, मैं कौन सा पढ़ता हूँ इस्तिग़फ़ार, ये याद मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है। मैं भाई अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि में पढ़ता हूँ, और मैं चलते फिरते पढ़ लेता हूँ। वो कोशिश जो होती है मेरी, ज़्यादातर जो होती है, मैं एक जगह बैठ कर पढ़ूँ। जब रात में मैं फ्री हो जाता हूँ भाई, तो फिर मैं बैठ कर पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और उसके बेशुमार फ़वाइद मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, अल्लाह के फ़ज़्ल करम से, अल्लाह के फ़ज़्ल करम से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सेहत होना, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिमाग पर किसी टेंशन का ना होना, अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी टेंशन में नहीं है, डिप्रेशन में नहीं है, एंजाइटी में नहीं। क्या बड़ी नेमत है अल्लाह की यार। आप सही हैं, सेहतयाब है, आपके दो हाथ दो पैर काम कर रहे हैं, आपकी ज़बान काम कर रही है, आपकी आंखें काम कर रही हैं, आपके कान काम कर रहे हैं। ये अल्लाह की किसी बड़ी नेमत से कम है? हमें इस बात को समझ लेना चाहिए। जब जहनी टेंशन नहीं होगी आपको, तो आप पैसा आपका खुद ब खुद बनेगा। इसके ऊपर मैंने कहा है वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा। आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार 2000 मरतबा कम से कम, जिन लोगों के मामलात सही नहीं, और जिनके 1200 मरतबा में सही होना शुरू हो गए, वो 1200 मरतबा ही लगातार पढ़ते रहें। आपने गैप नहीं देना, डेली पढ़ना है आपने, बिला नागा डेली पढ़ते रहें। आपने 2000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इस्तिग़फ़ार मैं आपको बता चुका हूँ, कोई से भी पढ़ सकते हैं, और कौन सा नहीं पढ़ना ये भी बता चुका हूँ मैं। इस्तिग़फ़ार नहीं करना आपने तस्बीह पर। बहुत से लोग ये गलतियाँ कर रहे हैं और फिर कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं। तो भाइयों, मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा मैं इस्तिग़फ़ार कर रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, और सबसे पहले ज़हनी टेंशनों से बाहर निकल आइए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।